हेलो हाय वेलकम टू जेस क्लब माई सेल्फ अभिषेक दुबे। जैसा कि आपको पता है कि उत्तराखंड पीसीएस यूके पीएससी का जो अपर पीसीएस का एग्ज़ाम है वो शेड्यूल्ड है या प्रपोज्ड है 3 अप्रैल 2022 को। 3 अप्रैल 2022 को। आज कौन सी डेट है? 17 फेब है। तो 13 दिन इधर है, 13 डेज इन फेब्रुवरी, 1 मंथ इन मार्च। ठीक है, 1 महीने 13 दिन यानी 43-45 डेज के आसपास है अपने पास। ठीक है, वो तो छोड़ ही दीजिए, इसमें से 40 दिन मान लीजिए हमारे पास है। 40 दिन में ऐसी कौन सी क्या रणनीति होनी चाहिए कि जिससे हमें परीक्षा आसानी से क्रैक कर सकें? तो इसके लिए यूके पीएससी या उत्तराखंड स्पेशल का हमारा कोर्स चल रहा है। ठीक है, क्योंकि अब जो परीक्षा का निर्धारण होने वाला है वो जीएस पेपर 1 के बेसिस पे ही होने वाला है, क्योंकि जीएस पेपर 2 को इस साल से क्वालिफाई कर दिया गया है। दूसरी अहम बात कि वैकेंसीज की बात करते हैं। ठीक है, वैकेंसीज की तो अब तक यूके पीएससी के इतिहास में पीसीएस में ये सबसे ज़्यादा वैकेंसी है, जो कि 318 है। 6 बार अब तक सिर्फ एग्जाम हुए हैं। 2000 में फॉर्मेशन हुआ था स्टेट का, ये 7वां एग्जाम है। ठीक है, 100-150 के आसपास वैकेंसीज आती थी, इस बार 318 वैकेंसीज हैं। काफ़ी ह्यूज वैकेंसीज है, बहुत ही अच्छा चांस है। ठीक है, तो इसी के क्रम में हम जो है उत्तराखंड स्पेशल का वो एक कोर्स चला रहे हैं। ठीक है, और उत्तराखंड से 30 से 35 क्वेश्चन आने ही आने हैं। ठीक है, और ये जो टॉपिक्स मैं पकड़ रहा हूँ, जैसे ग्लेशियर्स हो गए, ये हो गए, 1 से 2 क्वेश्चन 100% फिक्स होते हैं कि आते ही आते हैं उत्तराखंड से। ठीक है, तो पहले उन टॉपिक्स को ज्योग्राफी के करवा रहे हैं, फिर जो इससे कम रिलेवेंट होंगे उनको करवाएंगे। ठीक है, तो हिस्ट्री का प्लेलिस्ट में आपको वीडियोस मिल जाएंगे। हिस्ट्री, उत्तराखंड की हिस्ट्री आप जाके देख सकते हैं। उत्तराखंड की ज्योग्राफी चल ही रही है। करंट अफेयर्स की वीडियोस आप देख सकते हैं उत्तराखंड की। अभी तक जो है आपका दिसंबर से अपडेटेड है, दिसंबर 2021 तक। जनवरी वाली जो है, जनवरी और फरवरी वाली हम आपको 10 दिन के अंदर करंट अफेयर की वीडियो दे देंगे। ठीक है, बाकी करंट अफेयर आप हमारी प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। सेंसस उत्तराखंड का भी कर दिया गया है, और उसके बाद ट्राइब्स ऑफ उत्तराखंड भी कंप्लीटेड है। ठीक है, तो 3 जो है प्लेलिस्ट बनी हुई है, ज्योग्राफी ऑफ उत्तराखंड, हिस्ट्री ऑफ उत्तराखंड और जो है करंट अफेयर्स ऑफ उत्तराखंड। ठीक है, पॉलिटी स्टार्ट करना है, पॉलिटी 2 से 3 दिन का काम है, चालू खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो इसके लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और तैयारी को एक अपने नया आयाम दीजिए। आइए स्टार्ट करते हैं। उत्तराखंड में लेक्स कौन कौन सी हैं? लेक्स ऑफ उत्तराखंड या उत्तराखंड की झीलें। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे कौन कौन से जगह से क्वेश्चंस पूछे गए हैं अब तक लेक्स पे। ठीक है, ये वीडियो हमने एक बार रिकॉर्ड कर ली थी, बस वॉइस क्वालिटी अच्छी नहीं होने की वजह से ये फिर से रिकॉर्ड की जा रही है, तो उसको हम डिलीट करके इसको स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो जहां जहां से अब तक क्वेश्चन पूछे गए हैं, 2 लेक्स ये हैं चंपावत में। ठीक है, उतनी बड़ी लेक्स नहीं है, लेकिन लोग ध्यान नहीं देते, रिलेवेंट नहीं है, इस वजह से पीएससी ने, आयोग ने यहाँ से क्वेश्चन पूछा है। श्यामला ताल, झिलमिल ताल। श्यामला ताल पे तो 2021 में ही 2 बार क्वेश्चन पूछा गया है। और ये 5 लेक्स जो नैनीताल हैं, ये नैनीताल को लेक डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, जैसे नैनीताल, भीमताल, नौकुचिया ताल, सत्ताल और खुरपा ताल। इन पे क्वेश्चंस आए हुए हैं, पीसीएस ने पूछे हुए हैं। इसके बाद ये जो है 4 लेक्स, चमोली की रूपकुंड, हेमकुंड, होमकुंड, सतोत्पथ। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ये आपका दोदी ताल जो है उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में, इन पे क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, लेकिन और भी कहीं से भी पूछ सकते हैं, इस वजह से हम सारा कवर करवाएंगे। तो पहले एक ओवरव्यू देख लीजिए, कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट में कौन कौन सी इंपॉर्टेंट लेक्स हैं। ठीक है, उसके बाद हम डिटेल में आगे देखेंगे। तो सबसे पहले हम नैनीताल से स्टार्ट करेंगे। ये रहा आपका नैनीताल डिस्ट्रिक्ट, कुमाऊं डिवीज़न में पड़ता है नैनीताल डिस्ट्रिक्ट। तो इसमें जो पहली लेक है वो नैनी लेक है। नैनी लेक है, उसी के नाम पे नैनीताल पड़ा है डिस्ट्रिक्ट का नाम। दूसरी है भीमताल। भीमताल जो है कुमाऊं क्षेत्र की सबसे बड़ी लेक है। ठीक है, ये आपका, ये कुमाऊं है, कुमाऊं डिवीज़न है। अब तो 3 डिवीज़न हो गए हैं फिलहाल, लेकिन ये गढ़वाल है और ये कुमाऊं है। तीसरा डिवीज़न जो बना है आपका, ये वाला है। ठीक है, ये तीसरा डिवीज़न गैरसैंण बना दिया गया है। तो अब उत्तराखंड में 3 डिवीजन है। ठीक है, लेकिन कुमाऊं क्षेत्र की सबसे बड़ी लेक जो है नैनीताल है, और सबसे गहरी लेक है नौकुचिया ताल। ठीक है, उसको आगे देखेंगे हम लोग। ठीक है, नैनीताल, भीमताल, नौकुचिया ताल, इसमें 9 कॉर्नर्स हैं, इसलिए नौकुचिया कहते हैं। सत्ताल, ये ग्रुप ऑफ 7 लेक्स हैं, ये भी नैनीताल में ही पड़ते हैं। जो 5वीं लेक है वो खुरपा ताल है। खुर के आकार की है, जानवरों के सोल के आकार की है ये लेक, इस वजह से खुरपा ताल नाम है।
तो ये रही लेक नैनीताल की। चंपावत डिस्ट्रिक्ट में दो इंपॉर्टेंट लेक है, एक है श्यामला ताल। श्यामला ताल जो है आपके इंडो नेपाल बॉर्डर पे पड़ता है, ठीक है, और इसका जो है मतलब 30 किलोमीटर है टनकपुर से। और झिलमिल ताल एकदम एग्जैक्ट बॉर्डर पे पड़ता है। बेसिकली इस झील का 50% से ज़्यादा हिस्सा नेपाल में पड़ता है, ठीक है। तो ये दोनों चंपावत में है। अब उधम सिंह नगर डिस्ट्रिक्ट जो है, उधम सिंह नगर डिस्ट्रिक्ट में दो इंपॉर्टेंट लेक्स है, एक तो गिरी ताल है, काशीपुर में पड़ता है, काशीपुर टाउन में, ठीक है। दूसरा द्रोण सागर है, ये भी काशीपुर में ही पड़ता है, उधम सिंह नगर के द्रोण सागर। ऐसा मान्यता है इस तरह की कि पांडव, ठीक है, पांडवों ने इस लेक का निर्माण किया था एज एन ट्रिब्यूट टू हिज गुरु द्रोणाचार्य, ठीक है, या दीक्षा जिसको बोलते हैं। शिक्षा उपरांत जो है गुरु को दीक्षा दी जाती है, उस दीक्षा के स्वरूप में इस लेक का निर्माण किया था और द्रोणाचार्य को सौंप दिया था, ठीक है। तो ये रहे उधम सिंह नगर, चंपावत और नैनीताल। तो कुमाऊं की ये मेन लेक्स हो गई हैं। अब चलते हैं गढ़वाल में। तो गढ़वाल में हम स्टार्ट करेंगे देहरादून से। देहरादून की पहली लेक है चांदबाड़ी, चांद रूलर्स के नाम पे है चांदबाड़ी लेक देहरादून में, ठीक है। चांदबाड़ी ताल या लेक, ठीक है। उसके बाद कसरो लेक या ताल, कसरो ताल, ठीक है, ये दोनों देहरादून में पड़ता है। हरिद्वार का दिव्य सरोवर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लीजिएगा हरिद्वार का दिव्य सरोवर। ये जो झिलमिल ताल है, ठीक है, झिलमिल ताल है, ये तो चंपावत में है। अगर क्वेश्चन आ गया झिलमिल कंजर्वेशन रिजर्व, तो ये आपका हरिद्वार में पड़ता है, ठीक है। अकेली ऐसी साइट है उत्तराखंड में जहाँ पे स्वैम्प डियर मिलते हैं, ठीक है, स्वैम्प डियर मिलते हैं। और ये राजाजी नेशनल पार्क का ही हिस्सा है, राजाजी नेशनल पार्क का ही पार्ट है झिलमिल कंजर्वेशन रिजर्व, ठीक है। कंजर्वेशन रिजर्व की बात ही आ गई तो देहरादून में एक कंजर्वेशन रिजर्व है जिसका नाम है असान कंजर्वेशन रिजर्व। असान कंजर्वेशन रिजर्व ये असान नदी के किनारे पड़ता है, ठीक है। असान नदी जो कि यमुना की ट्रिब्यूटरी है, ठीक है। असान कंजर्वेशन रिजर्व ये उत्तराखंड की एकमात्र ऐसी साइट है जिसको रामसर वेटलैंड की लिस्ट में सम्मिलित किया गया है। कब सम्मिलित किया गया है? तो जुलाई 2020 में, ठीक है। उत्तराखंड की एकमात्र कंजर्वेशन रिजर्व ये असम कंजर्वेशन रिजर्व। तो झिलमिल कंजर्वेशन रिजर्व और असम कंजर्वेशन रिजर्व आपने देख लिया। झिलमिल कंजर्वेशन रिजर्व हरिद्वार में पड़ता है, असम जो है देहरादून में पड़ता है। ये असम जो है ये रामसर वेटलैंड साइट भी है, ठीक है। रामसर वेटलैंड साइट हुई, रामसर जगह ईरान में है, ठीक है। 1971 में एक समझौता ज्ञापन साइन हुआ था, ठीक है, जम्मू, ठीक है। तो उसके अंदर जो है वेटलैंड्स घोषित किए जाते हैं, वेटलैंड्स ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, ठीक है। तो वेटलैंड डे कब मनाया जाता है ये कमेंट में बताइए। उसी दिन ये समझौता साइन हुआ था, कब मनाया जाता है वो कमेंट में हमें आप बताएं, ठीक है। थोड़ी सी बैकग्राउंड में नॉइज है, उसको आप इग्नोर करिएगा, ठीक है। क्लास स्टार्ट कर दी है तो बंद नहीं कर सकते हैं। अब बात करते हैं लेक्स ऑफ टेहरी गढ़वाल। तो टेहरी गढ़वाल की कुछ इंपॉर्टेंट लेक्स है, जैसे मंसूर ताल, सहस्त्र ताल, अप्सरा ताल, महासर ताल, यम ताल और बासुकी ताल। बासुकी ताल का पानी रेड कलर का है, ठीक है। ऐसा कहा जाता है कि नागा, ठीक है, नाग जो थे वासुकी, उनके विष की वजह से इसका पानी लाल है। मान्यता ऐसी है वहाँ के लोकल्स की, ठीक है। तो इसका पानी लाल होता है, ठीक है, वासुकी ताल का। ये इंपॉर्टेंट है, रेड वाटर्स, लेक्स विद रेड वाटर्स अगर पूछ लिया तो वासुकी ताल है। तो आपने टेहरी में देख लिया कौन कौन सी है। मंसूर ताल, मंसूर, उसके बाद सहस्त्र मतलब होता है 100 ना, सहस्त्र। उसके बाद अप्सरा ताल, उसके बाद कौन सी है, महासर ताल, सर मतलब ही होता है लेक, ठीक है। उसके बाद यम ताल और वासुकी ताल, ठीक है। ये सारी टेहरी गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट में है। तो अच्छी खासी लेक्स हैं टेहरी गढ़वाल में, ठीक है। उसके बाद टेहरी के बाद हम रुद्रप्रयाग की लेक्स देख लेंगे। टेहरी से सटा हुआ डिस्ट्रिक्ट है रुद्रप्रयाग। रुद्रप्रयाग में ही केदारनाथ टेम्पल पड़ता है, केदारनाथ टेम्पल, ठीक है, यहाँ पे कहीं। और यहाँ पे चोराबारी लेक है, ठीक है, जिसको गांधी सरोवर भी कहते हैं, गांधी सरोवर, ठीक है। 2013 की जो दुर्घटना हुई थी, लेक आउटबस्ट हुआ था चोराबारी का, ठीक है, इसी लेक से संबंधित है। और अब ये लेक बची नहीं है, ठीक है, क्योंकि बहुत ढेर सारा उस जो तबाही आई थी सुनामी लेक की, उसमें बहुत ढेर सारा मलबा आके इस लेक में भर गया है, ठीक है। तो
एकदम फ्लैट हो चुका है, ठीक है, बिल्कुल लेक बची नहीं हुई, तब से ये रिपेयर नहीं हो पाई है। तो गांधी सरोवर या चोराबारी लेक कहाँ पे है? रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट में केदारनाथ श्राइन से 3 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट में पड़ता है, ठीक है, केदारनाथ मंदिर से 3 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट में पड़ता है। गांधी सरोवर क्यों कहते हैं? क्योंकि महात्मा गांधी की कुछ अस्थियां यहाँ पे विसर्जित की गई थी, कुछ अस्थियां, टोटल नहीं, ठीक है। तो ये रह गया, चोराबारी की बात कर ली। उसके बाद भेकताल भी रुद्रप्रयाग में है। उसके बाद बड़नी ताल है, सरवदी ताल है, देवरिया ताल है, ठीक है, चोराबारी या गांधी सागर, गांधी सरोवर, ठीक है। तो रुद्रप्रयाग की भी बात कर ली हमने, रुद्रप्रयाग और टेहरी गढ़वाल की बात कर ली। उसके बाद उत्तर काशी के इंपॉर्टेंस ऑफ लेक्स देखेंगे। उत्तर काशी में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो लेक है वो है आपकी डोडी टाल। डोडी टाल जो है, ये लेक जो है, इससे एक रिवर निकलती है, अस्सी गंगा, ठीक है, अस्सी गंगा, जो कि भागीरथी रिवर की ट्रिब्यूटरी है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद नचकेत ताल है, नचकेत ताल, ठीक है। उसके बाद केदार ताल है। अब केदारनाथ तो यहाँ पे है, लेकिन केदार ताल का अगर पूछ लिया तो उत्तर काशी डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक है। उसके बाद भरासड़ ताल है। भरासड़ ताल जो है ये भी उत्तर काशी में है, रूपिन सुपिन वैली के बीच में पड़ता है। रूपिन सुपिन वैली वही है जिसके मध्य से कौन सी रिवर निकलती है? टोंस रिवर निकलती है। बेसिकली रूपिन और सुपिन जो रिवर हैं, दोनों मिलकर टोंस नदी का निर्माण करती हैं, दो धाराएं हैं, ठीक है। भरासर ताल उत्तर काशी में पड़ता है, ठीक है। उसके बाद देवसर ताल है, ये भी उत्तर काशी में, देवसरी ताल। उसके बाद फचकंडी ताल, फचकंडी ताल भी आपका उत्तर काशी में पड़ता है और इसका पानी खौलता रहता है, ठीक है। तो कहाँ कहाँ की लेक देख ली हमने? देहरादून की देख ली, हरिद्वार देख लिया, टेहरी देख लिया, उत्तर काशी देख लिया, रुद्रप्रयाग देख लिया, और पूरा जो है कुमाऊं की लेक्स हमने कवर कर ली है। बचा क्या क्या हमारे पास? तो बस दो डिश, एक जो है, एक बचा है हमारे पास चमोली के लेक्स ऑफ चमोली। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से देखिएगा। तो पहला जो इंपॉर्टेंट सबसे लेक है वो है रूपकुंड। चमोली की सबसे इंपॉर्टेंट लेक जो है वो रूपकुंड है। रूपकुंड ताल, ठीक है, में आपको स्केलेटन्स देखने को मिलेंगे। स्केलेटन्स यानी कंकाल तंत्र, ऐसी मान्यता है, ठीक है। और पूरे वर्ल्ड में ऐसी सिंगल लेक है, तो मिस्ट्री लेक भी कहते हैं इसको, कंकाल तंत्रों की लेक कहते हैं, ठीक है। तो इसमें तीन, अब तक तो बहुत सी उसमें बीमारी का वो दिया गया कि हाँ बीमारी महामारी आई होगी तो मरे होंगे, ठीक है, बहुत ढेर सारी मान्यताएं हैं। लेकिन जो कार्बन डेटिंग हुई है, कार्बन डेटिंग से पता चला है, ठीक है, कार्बन डेटिंग और जीनोम परफॉर्मिंग जो हुई है, जीनोम प्रोफाइलिंग, उससे ये पता चला है कि इसमें 3 ग्रुप्स थे, मतलब 300 के आसपास टोटल जो है कंकाल्स हैं यहाँ पे, ठीक है, स्केलेटन्स हैं। इसमें 3 ग्रुप में पाया गया है, एक 850 CE ±30, ठीक है, ये बताया गया है। इसमें 50 ज़्यादा समूह जो है इसी का है, और एक जो है समूह वो जो है साउथ ईस्ट एशिया से पाया गया है, ठीक है। इसमें जो है 2-3 लोग हैं, ठीक है, ये वाला जो है साउथ एशिया यानी इंडिया में ज़्यादातर इंडियंस हैं, ठीक है इसमें। और एक जो है 14 लोगों का ग्रुप पाया गया है, वो ग्रीस वाले रीजन का है। ये दोनों 18th सेंचुरी के हैं और ये 8th सेंचुरी का है, ठीक है, तो इतना ध्यान रखिएगा, 9th सेंचुरी का। तो काफी पुराना है रूपकुंड लेक। और रूपकुंड की एक और महत्ता है, रूपकुंड और क्यों जाना जाता है, ये आपने सुना होगा, नंद जात यात्रा, नंद जाट यात्रा, ठीक है, ये एक फेस्टिवल है जो कि चमोली डिस्ट्रिक्ट में मनाया जाता है, ठीक है। चमोली डिस्ट्रिक्ट में कर्णप्रयाग से स्टार्ट होता है, कर्णप्रयाग से, ठीक है, कर्णप्रयाग चमोली में ही पड़ता है। कर्णप्रयाग से स्टार्ट होके और कहाँ तक जाता है? नंदा देवी पर्वत तक, ठीक है। 12 साल में एक बार ये यात्रा होती है, 12 ईयर्स में एक बार, ठीक है। ऐसा कहा जाता है कि पार्वती, ठीक है, जो जिनको नंदा कहा जाता है वहाँ पे, ठीक है, नंदा या पार्वती अपने जो इनकी ससुराल है वो तो कैलाश में है, ठीक है, कॉन्सर्ट ऑफ शिवा, शिवा की पत्नी है, तो इनकी ससुराल है। तो वहाँ पे काफ़ी उनको, गांव वालों को इनके लगता है कि उनको काफ़ी तकलीफें हैं, परेशानी है, तो अपनी बेटी को 1 साल 12 वर्ष में बुलाते हैं और खूब अच्छे से रख के फिर विदा करते हैं। तो जो विदा करने वाला समारोह है वही नंद जाट यात्रा कहलाती है, ठीक है। फाइनल जो है सबसे लास्ट में जो उनको रूपकुंड से होते हुए, ठीक है, हेमकुंड होते हुए होम कुंड में लास्ट में उनको छोड़ दिया जाता है कि वहीं से वो अपने घर ससुराल चली जाती हैं, ठीक है। तो ये तीनों लेक जो है उसी रास्ते में पड़ती है, रूपकुंड, हेमकुंड और होमकुंड, ठीक है। तो हेमकुंड क्यों फेमस है? हेमकुंड इसलिए फेमस है कि हेमकुंड में 10th गुरु ऑफ सिख, गुरु गोविंद सिंह, ठीक है, इनके नाम पे एक गुरुद्वारा है, ठीक है, हेमकुंड साहिब,
ठीक है, इसलिए ये फेमस है। उसके बाद होमकुंड है, होमकुंड लास्ट डेस्टिनेशन है नंदजाट यात्रा की, ठीक है। यहाँ के बाद यात्रा खत्म मानी जाती है। यात्रा में जो है सबके साथ 4 सिंहों वाला एक भेड़ भी रहता है, तो देवी जी के जितने वो होते हैं आभूषण वगैरह उसकी पीठ पे लाद दिया जाता है और यहीं पे होमकुंड में उसको छोड़ दिया जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद दोबारा उसको नहीं देखा जाता है। अगली लेक है सतोत्पत ताल। सतोत्पत ताल वो लेक है जहां से अलकनंदा रिवर का ओरिजिन होता है, अलकनंदा रिवर का, ठीक है। ये भी चमोली में है। वेनीताल, लिंगताल, सुखताल, विष्णुताल और विरही ताल, ये सारे चमोली में है। तो हमने ये देख लिए एक छोटा सा रिव्यू। अब आगे बढ़ते हैं, एक एक करके देखते हैं। तो बात करते हैं कुमाऊं रीजन की लेक्स की। उसमें सबसे पहले आता है नैनी लेक या नैनीताल। तो नेचुरल फ्रेश वाटर बॉडी है, जैसा कि आपको पता है ज्यादातर उत्तराखंड में आपको नेचुरल फ्रेश वाटर बॉडीज ही मिलेंगी। दो हिमालयन रीजन में, ठीक है, हिमालयन रीजन में आपको सलाइन लेक्स भी मिलती हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि नहीं मिलती, सलाइन या अल्काइन लेक भी मिलती हैं हिमालयन रीजन में, ठीक है। क्यों? क्योंकि बिफोर द फॉर्मेशन ऑफ हिमालय देयर वाज अ सी नेम्ड तेथिस सी, ठीक है। तो ऐसा माना जाता है जब फ्रैक्चरिंग और फॉल्टिंग हुई होगी हिमालय की, तो जो उस सी का पानी है वो जमा हो गया और वो लेक बन गया है, ठीक है। तो आपको कश्मीर में स्पेशली लद्दाख रीजन में बहुत ढेर सारी लेक मिलेंगी जो कि सलाइन होंगी, ठीक है, सलाइन होंगी, लेकिन उत्तराखंड में नहीं है। तो ये याद रखिएगा, उत्तराखंड में जितनी भी लेक्स हैं आपको 99.99% फ्रेश वाटर बॉडीज ही मिलेंगी, ठीक है। तो नैनीताल और लेक्स का फॉर्मेशन कैसे हुआ है उत्तराखंड में, जितनी भी नेचुरल लेक्स हैं सब टेक्टोनिक ऑरिजिन की हैं। क्यों? क्योंकि आपको पता ही है कि हिमालय का फॉर्मेशन कैसे हुआ है। तो जब हिमालय का फॉर्मेशन हुआ था तो एंटी सिंक्लाइंस बनेंगे, टेक्टोनिक एक्टिविटीज होगी, तो टेक्टोनिक फॉर्मेशन की सारी लेक्स हैं उत्तराखंड में, ठीक है। तो ये टेक्टोनिक ऑरिजिन बता ही दिया गया है। मानस खंड के जो है, मानस खंड है किसका है, मानस खंड किसमें, स्कंद पुराण के मानस खंड भाग में, ठीक है। स्कंद पुराण के मानस खंड भाग में नैनीताल लेक को त्रिसरोवर कहा गया है। तो जैसे आपने सुन लिया कि स्कंद पुराण में किसका जिक्र है, नैनी लेक का, ठीक है। और किस खंड में, स्कंद पुराण के मानस खंड में, ठीक है, मानस खंड। तो मानस खंड एरिया को भी स्कंद पुराण में मानस खंड एक पूरा एरिया को दे दिया गया है जो कि कुमाऊं रीजन था, और गढ़वाल रीजन को केदार खंड दे दिया गया है, ठीक है, केदार खंड। तो ये इस पूरे एरिया के नाम पे एक इनका चैप्टर ही है स्कंद पुराण में, जिसको मानस खंड कहते हैं, और इस एरिया को भी मानस खंड कहते हैं उत्तराखंड के, ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट लेक है भीमताल, ठीक है। इसमें वाटर बहुत क्लीन है, इसका ग्रीन वाटर दिखते हैं, मतलब इतना साफ है कि ग्रीन दिखता है। टाउन भीमताल जो है, लेक इज इन द टाउन भीमताल, नैनीताल से 22 किलोमीटर दूर है, ठीक है। और एक डैम भी बिल्ड किया गया था इस पे 1833 में ब्रिटिशर्स के द्वारा। लार्जेस्ट लेक ऑफ नैनीताल है, ठीक है, नैनीताल डिस्ट्रिक्ट की सबसे बड़ी लेक है, विच इज ऑल्सो द लार्जेस्ट लेक ऑफ द कुमाऊं, ठीक है। नैनीताल और कुमाऊं दोनों की सबसे बड़ी लेक है। जब नैनीताल की कुमाऊं की सबसे बड़ी लेक है तो ऑब्वियसली नैनीताल इज द पार्ट ऑफ कुमाऊं, ठीक है। तो कुमाऊं की भी सबसे बड़ी लेक है और नैनीताल की भी सबसे बड़ी लेक है। नैनीताल को लेक डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, लेक डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया, ठीक है, ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, ठीक। According to the geologist, the origin of the lake is attributed to number of faults which occurred due to shifting of the earth crust, ठीक है। तो वही है कि टेक्टोनिक ऑरिजिन है, पहले ही बता दिया था, ठीक है। अब ये बताइए कि हिमालय का फॉर्मेशन कब हुआ था, ठीक है, कैसे हुआ था, वो आप हमें कमेंट में बताइए। और एक चीज और इम्पॉर्टेंट है कि इस साल 2021 की परीक्षाओं में हमने देखा है, ठीक है, आप लोग इग्नोर कर देते होंगे कि जो हिमालयन के जोन्स हैं ना उनके बारे में पूछा गया है, ठीक है। फॉल्ट जोन्स जो हैं हिमालय के, उनके बारे में 3 क्वेश्चन आए हैं। तो वो हम आपको जो फिजियोग्राफी ऑफ हिमालय पढ़ाएंगे उत्तराखंड, फिजियोग्राफी ऑफ उत्तराखंड, ठीक है, तो उसमें हम कवर करवाएंगे। 3 क्वेश्चन आए हैं, विश्वास कीजिए। और आरओ वाला जो एग्जाम था उसमें तो 2 क्वेश्चन एक साथ पूछ दिया है, ठीक है। तो कितना इंपॉर्टेंट हो गया, पहले नहीं आता था। भीमताल देख लिया, अब हम देखेंगे नौकुचिया ताल और लेक ऑफ 9 कॉर्नर्स और लेक विद 9 कॉर्नर्स। 9 कोने हैं इस लेक के। 4 किलोमीटर भीमताल से पड़ती है और भीमताल इटसेल्फ इज 22 किलोमीटर फ्रॉम नैनीताल। तो नैनीताल से ऑटोमेटिकली ये 26 किलोमीटर दूर हो जाता है और भीमताल से 4 किलोमीटर दूर है। और ये डीपेस्ट लेक यानी सबसे गहरी लेक है कुमाऊं रीजन की।
कितनी गहरी है? 40.3 मीटर, 40 मीटर गहरी है, ठीक है। लगभग 121 फीट गहरी लेक है। तो 121 फीट आप सोच सकते हैं कितनी गहरी लेक है, ठीक है। लोकल्स बिलीव दैट पर्सन हु सीज ऑल द 9 कॉर्नर्स ऑल टुगेदर ना, वो मर जाएगा। एक साथ किसी ने सारे जो है उसके कॉर्नर्स, नौकुचिया ताल के सारे कॉर्नर देख लिया तो उसकी डेथ 100% फिक्स है, एज पर द मिथ्स एंड लोकल फोकलोर्स, और जो भी कह लीजिए लोकल्स के बिलीफ्स के हिसाब से, ठीक है। ब्रह्मा का एक स्मॉल मंदिर इस लेक के किनारे है। ब्रह्मा का एक मंदिर इस लेक के किनारे है। तो ब्रह्मा के जो टेम्पल्स होते हैं बहुत रेयर होते हैं, ठीक है, बहुत कम मिलेंगे आपको। ब्रह्मा की पूजा नहीं की जाती ऐसा कहा जाता है, तो इस वजह से इनके टेम्पल्स भी रेयर हैं, ठीक है। एक जो है ब्रह्मा का इंपॉर्टेंट टेम्पल जो है वो पुष्कर राजस्थान में मिलता है, पुष्कर राजस्थान में, ठीक है, याद रखिएगा। तो ये 3 लेक देख ली हमने नैनीताल की। अगली लेक है सत्ताल और सातताल। सत्ताल यानी ग्रुप ऑफ 7 लेक्स, ठीक है, 7 से ग्रुप ऑफ 7 लेक्स या 7 झीलों का समूह, ग्रुप ऑफ 7 लेक्स, है ना। तो ये है सत्ताल। सत्ताल नाम से उत्तराखंड में एक और लेक है जो कि पड़ता है आपके उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है, उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में। तो आप पहले ही देख लीजिए, ठीक है, 2 नाम के जहां भी चीजें कॉन्फ्लिक्ट में आई वहां पे दिक्कत हो जाती है, ठीक है, और वहीं पे घुमाता है आपका स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन क्वेश्चंस में। जैसे रामगंगा रिवर 2 हैं, ठीक है, रामगंगा रिवर 2 हैं। एक जो है डोडी ताल से निकलती है, ये ग्लेशियर से नहीं निकलती, और एक कहाँ से निकलती है? एक मिलम नहीं, अरे कौन से ग्लेशियर से? पिथौरागढ़ से किसी ग्लेशियर से निकलती है, बता देंगे, ठीक है, एक पिथौरागढ़ से निकलती है। उसी तरह जो है आपकी धौली गंगा 2 है, धौली गंगा 2 है। एक जो है काली में मिलती है और एक अलकनंदा में मिलती है। ये ईस्टर्न धौली गंगा जो है ये काली रिवर के ट्रिब्यूटरी है, ठीक है। और उसी तरह से आपका ये सत्ताल, जो ये सत्ताल उत्तरकाशी वाला है, ये हर्षिल के पास में है। हर्षिल एक जगह है उत्तरकाशी में, वहाँ है। तो सत्ताल हर्षिल के नाम से भी जाना जाता है। अगर पेपर में पूछ लिया सत्ताल और आपका नैनीताल ऑप्शन में नहीं है तो आप उत्तरकाशी मार्क करेंगे, और दोनों हैं तो नैनीताल मार्क करेंगे, क्योंकि नैनीताल वाला ज़्यादा फेमस है, ठीक है। तो सत्ताल की थोड़ी सी कहानी देखते हैं। इट इज इंटरकनेक्टेड ग्रुप ऑफ 7 फ्रेश वाटर लेक्स, आपस में जुड़ी हुई 7 झीलों का एक समूह है, ठीक है। कहाँ पे है ये? भीमताल जो है नैनीताल से 26 किलोमीटर दूर है, उसी के पास में ये भी पड़ता है, ठीक है। ड्यूरिंग द ब्रिटिश राज द एरिया हैड अ टी प्लांटेशन, ठीक है, 1 ऑफ द 4 इन द कुमाऊं एरिया एट दैट टाइम। तो कुमाऊं एरिया में 4 जगह टी प्लांटेशन होता था, तो उसमें से एक सत्ताल है, ठीक है। अल्मोड़ा में होता था, ठीक है, नैनीताल में होता था, और कहाँ? बागेश्वर में भी थोड़ा बहुत टी प्लांटेशन होता था। सबसे ज़्यादा ये अल्मोड़ा वाला फेमस है, और उसके बाद एक पिथौरागढ़ में होता था, पिथौरागढ़ में, और वहाँ की टी जो है वो फेमस है बेरीनाग टी के नाम से। बेरीनाग टी, बेरीनाग जगह है पिथौरागढ़ में, उसी के नाम से वहाँ का टी फेमस है, ठीक है। तो यहाँ पे एक म्यूजियम भी है, बटरफ्लाई म्यूजियम, सिचुएटेड नियर बी, ठीक है, इसी ताल के पास में। म्यूजियम इज बिल्ड बाई फेडरिक स्मेटेक सीनियर, ठीक है, फेडरिक स्मेटेक सीनियर, ठीक है। तो इन्होंने इस म्यूजियम को बनाया था, बटरफ्लाई म्यूजियम है। तो लगभग 2500 तितलियों का समूह यहाँ आपको देखने, 2500 वैरायटीज़ की तितलियाँ देखने को मिल जाएंगी, जिसमें अगर हिमालयन कॉमन हिमालयन पिकॉक देखने को मिल जाएगा, लेफ्ट बर्ड विंग देखने को मिल जाएगा, बहुत सी आपको प्रजातियाँ देखने को मिल जाएंगी। तब का बना हुआ है, लेकिन अभी भी ये चल रहा है, मतलब डिफंक्ट नहीं है, ठीक है। जोन्स स्टेट में है, जोन्स स्टेट में। और इनके पुत्र जो हैं, जो ये सीनियर फेडरिक सीनियर हैं, इनके जो सन है फेडरिक जूनियर, वो अभी इसको चला रहे हैं और रिसर्च वगैरह करते हैं। सत्ताल मिशन स्टेट और मैथोलॉजिस्ट आश्रम और चर्च कह सकते हैं, यहीं पे एस्टैब्लिश्ड हुआ था ई स्टैनली जोन्स द्वारा। ई स्टैनली जोन्स द्वारा 1884 से 1973 तक ये जिंदा रहे हैं, तो उसी के आसपास हुआ था। इवेंजलिस्ट और मिशनरी थे ये ई स्टैनली जोन्स। तो सत्ताल मिशन स्टेट और मैथोलॉजिस्ट आश्रम यहीं पे इस्टेब्लिश हुआ था, ठीक है, यहीं पे है। सेंट जॉन चर्च भी यहीं पे है, ठीक है, आश्रम के अंदर ही, ठीक है। कॉलोनियल आर्किटेक्चर आपको देखना है तो जाके यहाँ देख सकते हैं। अल्मोड़ा में भी बहुत सारी ढेर सारी बिल्डिंग्स हैं जहाँ पे आपको कॉलोनियल आर्किटेक्चर दिख जाएगा। उसमें से एक जो है बडन मेमोरियल चर्च है, बडन मेमोरियल चर्च है। लिप्रोजी अजाइलम है, ठीक है, ये लिप्रोजी अजाइलम 1833 के आसपास बना था, 1933 और 1833, आई एम नॉट कन्फर्म, बना था। और बनाने वाले जो हैं रामसे, हेनरी रामसे और बडन दोनों थे। बडन जो है मिशनरी थे और ये वहाँ कमिश्नर थे, ठीक है।
उसके बाद एक सुभाष धारा वाटरफॉल है इसी के आसपास में, जो कि भरत ताल में जाके गिरता है। तो भरत ताल 1 ऑफ 7 लेक्स है। तो सब 7 लेक का समूह देख लीजिए कौन कौन सी है। तो पन्ना ताल या गरुड़ ताल एक है, ठीक है, जो 7 लेकों का समूह जो मिलकर बना है। नल दमयंती ताल है। तो ये दोनों बस आपको याद करने हैं, बाकी तो याद हो जाएगा, क्योंकि राम लक्ष्मण भरत 3 हो गए, राम ताल, भरत ताल, लक्ष्मण ताल, सीता ताल और हनुमान ताल। तो ये 7 तालों का समूह है। तो राम लक्ष्मण भरत, ठीक है, शत्रुघ्न को हटा दीजिए, तीनों भाई हैं, हनुमान है और सीता है, ठीक है, इनके नाम से लेक्स हैं यहाँ पे। उसके बाद अगली लेक है जो इम्पोर्टेंट, वो खुरपा लेक है या खुरपा ताल है। 12 किलोमीटर नैनीताल से है। खुरपा ताल वॉज नेम्ड खुरपा ताल बिकॉज ऑफ इट्स शेप। इसकी बनावट की वजह से इसको खुरपा ताल कहा जाता है, क्योंकि ये रिजेंबल करता है कैसे, जानवरों की खुर की तरह या सोल ऑफ हॉर्स, ठीक है, जो पैर की खुर होती है जिसको सोल कहते हैं, उसकी तरह दिखता है। तो इस वजह से इसका नाम खुरपा ताल है। एक वर्डिक्ट आया था हाई कोर्ट ऑफ उत्तराखंड का। तो हाई कोर्ट कहाँ वो है, बेस्ड है उत्तराखंड का, ये कमेंट में बताइए। 2016 नवंबर में। तो इन्होंने बोला कि जो लेक्स हैं, ठीक है, क्योंकि जो नैनीताल की लेक्स हैं ये काफ़ी पॉल्यूशन इनमें हो रहा है, ठीक है, डीके हो रही हैं, इनका बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड घट रहा है, ठीक है। तो इन्होंने क्या नाम, हाई कोर्ट ने बोला कि 2.5 किलोमीटर्स फ्रॉम द लेक्स कोई एक्टिविटी नहीं होगी, कॉमर्शियल एक्टिविटी या बिल्डिंग वगैरह नहीं बनाई जाएगी, ठीक है, ये बोला। और उसके साथ एक और चीज़ बोली कि जो ग्लेशियर्स हैं ऑफ उत्तराखंड, ठीक है, इनके करीब 15 से 25 किलोमीटर के अंदर कोई एक्टिविटीज़, कॉमर्शियल एक्टिविटीज़ नहीं होंगी और इनको इको सेंसिटिव जोन घोषित करने की बात भी कही है, ठीक है। तो इको सेंसिटिव जोन वही होते हैं जहाँ पे कोई कॉमर्शियल एक्टिविटीज़ ना हो, ठीक है। तो इन्होंने ज़्यादा जोर किस पे दिया था, एक यमुनोत्री ग्लेशियर पे और एक गंगोत्री ग्लेशियर पे, इन दोनों को विशेषकर मेंशन किया था हाई कोर्ट ने। तो ये याद रखिएगा। अब देखते हैं, तो गिरिताल बताया था उधम सिंह नगर में पड़ता है, काशीपुर टाउन में, ठीक है, काशीपुर टाउन में, उधम सिंह नगर में। यहाँ पे कुछ टेम्पल्स मिलते हैं इसके किनारे, चामुंडा देवी के, मनसा देवी के, नागनाथ का और संतोषी माता का टेम्पल बैंक के किनारे सिचुएटेड है गिरिताल के। द्रोण सागर पे लेक, ये जो वही पांडवों से इनका संबंध माना जाता है, पांडवों ने बनवाया था अपने गुरु के लिए, ठीक है। उधम सिंह नगर डिस्ट्रिक्ट के काशीपुर में ये भी पड़ता है, ठीक है। तो गिरिताल और द्रोण सागर दोनों काशीपुर ऑफ उधम सिंह नगर में पड़ते हैं, ठीक है। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट लेक है वो है झिलमिल ताल। झिलमिल ताल लेक 6800 स्क्वायर मीटर्स में फैली हुई है। 8 किलोमीटर कहाँ से, ब्रह्मदेव मंडी ऑफ नेपाल से है। तो नेपाल का जो ब्रह्मदेव मंडी है, ठीक है, जहाँ पे ये डोडीज रहते थे यहाँ से 8 किलोमीटर पे है। इसका लगभग भाग जो है नेपाल में भी पड़ता है और उत्तराखंड में भी पड़ता है, ठीक है, झिलमिल ताल का, ठीक है, झिलमिल ताल का। टनकपुर से पास में है, टनकपुर चंपावत में, ठीक है। लेक चेंजेस कलर 7 टाइम्स इन अ डे, ऐसा कहा जाता है कि 7 बार अपना रंग बदलती है, ठीक है। तो कहाँ पड़ता है, ये चंपावत में है ये लेक, ठीक है, सबसे जरूरी बात। और इम्पॉर्टेंट क्या है कि ये नेपाल बॉर्डर पे है, ठीक है, नेपाल बॉर्डर पे, ठीक। तो ये 2 चीज़ें हो गई। झिलमिल ताल के रिलेटेड एक और फैक्ट बताया था कि एक है झिलमिल कंजर्वेशन रिजर्व। झिलमिल कंजर्वेशन रिजर्व आपका हरिद्वार में पड़ता है, हरिद्वार में पड़ता है। और अकेली ऐसी साइट है उत्तराखंड में जहाँ पे स्वैम्प डियर्स पाए जाते हैं, ठीक है, स्वैम्प डियर्स जो दलदल में या कचड़े में रहें उस तरह से। तो अकेली ऐसी साइट है हरिद्वार की झिलमिल ताल जहाँ पे डियर्स पाए जाते हैं। और झिलमिल ताल जो है वो आपका चंपावत में पड़ता है। तो दोनों चीज याद रखिएगा, झिलमिल कंजर्वेशन रिजर्व और झिलमिल ताल। श्यामला ताल ये भी चंपावत में ही पड़ता है, 30 किलोमीटर है टनकपुर से। व्हाइट लोटस यहाँ मिलते हैं, सफेद कमल, ठीक है, खूबी इसकी यही है, ठीक है। विवेकानंद आश्रम इसके किनारे पर है। और झिलमिल ताल जो है, झिलमिल ताल से जुड़ी एक जो बात है, पूर्णागिरी देवी का मंदिर, पूर्णागिरी देवी का मंदिर यहाँ पे सिचुएटेड है, ठीक है। पूर्णागिरी देवी 51 शक्तिपीठों में से एक है, ठीक है। उसके बाद तड़ाग ताल चौखुटिया अल्मोड़ा के पास पड़ता है। उसके बाद सुकुंडा ताल बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। तो ये तो रही आपकी कुमाऊं की लेक। अब देखते हैं गढ़वाल की लेक। गढ़वाल की लेक में सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे पहले आता है डोदी ताल, ठीक है, डोदी ताल। तो ये मुझे को यही एक सिंगल वर्ड है जो प्रोनाउंस करने में थोड़ी सी दिक्कत होती है, ठीक है। डोडी लेक कहाँ पे है, ये है उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में, उत्तरकाशी में, ठीक है, उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट गढ़वाल के, ठीक है, उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है। 3024 मीटर हाइट पे है। 80 गंगा रिवर ट्राइब्यूटरी किसकी है,
भगीरथी की यहाँ से निकलती है और गंगोरी में भगीरथी से मिलती है। गंगोरी कहाँ है? उत्तरकाशी में ही है। गंगोरी में भगीरथी से मिलती है। तो ये अस्सी गंगा किसकी ट्राइब्यूटरी हुई? अस्सी गंगा भगीरथी की ट्राइब्यूटरी है। कहाँ से निकलती है? डोडी लेक से। डोडी लेक से, ठीक है। बस दूसरा है सहस्त्रताल, टेहरी गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। लार्जेस्ट एंड डीपेस्ट लेक ऑफ गढ़वाल, ठीक है। तो सहस्त्रताल जो है, सहस्त्र मतलब 100, आप याद कर लीजिएगा, सहस्त्र मतलब 100 होता है। एंड लार्जेस्ट एंड डीपेस्ट, सबसे बड़ी और गहरी ताल है गढ़वाल डिवीजन की, ठीक है। लार्जेस्ट एंड डीपेस्ट है, ठीक है। तो याद रहेगा सहस्त्र, लार्जेस्ट एंड डीपेस्ट, टेहरी गढ़वाल, ठीक है। और कुमाऊं की लार्जेस्ट डीपेस्ट कौन है? लार्जेस्ट है भीमताल, डीपेस्ट है नौकुचिया, ठीक है। दोनों नैनीताल में पड़ती हैं और ये वाला टेहरी में पड़ता है। तीसरी लेक है गढ़वाल डिवीजन की इंपॉर्टेंट, जो कि अप्सरा ताल है। अप्सरा ताल कहाँ पड़ती है? ये भी टेहरी गढ़वाल में पड़ता है। कहाँ पे? नियर बूढ़ा या वृद्ध केदार। वृद्ध केदार, जैसे आप उत्तराखंड में पंच वाला सिस्टम बहुत फेमस है, जैसे पंच केदार हो गए, ठीक है। पंच केदार हो गए, पंच, उसके बाद जो है बद्री हो गए, पंच बद्री। बद्री बेसिकली 7 हैं, 2 को उतना इंपॉर्टेंट नहीं दिया जाता है। पंच बद्री हो गए, पंच प्रयाग हो गया, ठीक है। पंच प्रयाग हो गया, 4 धाम हो गया। तो ये सब आपको एकदम ढंग से याद होना चाहिए। उसके बाद जो है वो क्या नाम है, जहाँ पे गढ़वाल्स की कैपिटल थी, जो गढ़ी के नाम से जाना जाता है, गढ़ी, ठीक है। वो वाली जगह आपकी कहाँ है, ठीक है। उसके बाद ये सारी चीज़ें आपको कंठस्थ होनी चाहिए, याद होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद अप्सरा ताल टेहरी गढ़वाल में नियर बूढ़ा केदार के पास, वृद्ध केदार के पास पड़ता है। उसके बाद महासर ताल है, ये भी टेहरी गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, महासर ताल, ठीक है। दिस लेक इज मेड ऑफ 2 बाउल्ड शेप रॉक, 2 कटोरे नुमा चट्टानों की तरह बना हुआ है, ठीक है। और इसको भाई बहन ताल भी कहते हैं या ब्रदर सिस्टर लेक भी कहा जाता है। सराउंडेड बाय मिडोज और बुग्याल, बुग्याल लोकल टर्म में मिडोज को कहा जाता है। तो मिडोज बेसिकली ग्रासलैंड, ग्रासलैंड्स, ठीक है। बुग्याल क्या होते हैं? ग्रासलैंड्स होते हैं, ठीक है। बहुत ही लश ग्रीन होते हैं, ठीक है। और इनकी हाइट जो है जनरली वही आपकी 3000 से 3500 मीटर हाइट पे मिलते हैं। ये 3000 टू 3500 मीटर। तो स्नो लाइन और ट्री लाइन के बीच में होते हैं, ट्री लाइन के बीच में होते हैं। तो यहाँ से ट्रीज खत्म हो जाते हैं, ग्रासेज या श्रब्स उगना चालू हो जाती हैं, वो स्नो लाइन के जस्ट नीचे होते हैं। तो बुग्याल पूछ लिया तो किन के बीच में पाए जाते हैं? तो ट्री लाइन और स्नो लाइन के बीच में हाइट लमसम यही रहती है, ठीक है। अभी जो आपको जो डिटेल फिजिकल जियोग्राफी ऑफ उत्तराखंड देखेंगे तो उसमें पढ़ लेंगे, ठीक है। एक क्लास में पूरी आपकी फिजियोग्राफी ऑफ उत्तराखंड हम लोग कवर कर लेंगे। महासर ताल आपने देख लिया, ठीक है। उसके आगे बढ़ते हैं। चोराबारी लेक या सरवदी लेक या गांधी सरोवर, 3 नाम है इसके, गांधी सरोवर, सरवदी या चोराबारी लेक, ठीक है। चोराबारी लेक ऑल्सो नोन एज गांधी सरोवर, पीछे बता ही दिया है, गांधी की कुछ हस्तियां यहाँ पे विसर्जित की गई थी। ग्लेशियल लेक है, चोराबारी ग्लेशियर से निकलती है, ठीक है। एट एन एल्टीट्यूड ऑफ 3900 मीटर्स इन रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट। तो कहाँ पे है? रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है, ठीक है। तो सारी चीज़ें बता दी है कि केदारनाथ मंदिर जो है, ये टेम्पल है केदारनाथ का, इससे नॉर्थ ईस्ट में अप स्ट्रीम लगभग 3 किलोमीटर पे ये लेक पड़ा हुआ करती थी, 3 किलोमीटर, ठीक है। 2013 का जो लेक बस्ट हुआ था यहाँ पे, तो ये ऊपर से जो है पूरा एक एवलांच गिरा था, पत्थर बड़ा सा गिरा था इस लेक में, और काफ़ी मलबा, तो इसमें मलबा भर गया, ठीक है। तो ये अब लेक बची नहीं है, ठीक है, एकदम प्लेन एरिया है, ठीक। तो ये कहाँ पड़ता है? केदारनाथ या केदारनाथ के पास रुद्रप्रयाग में पड़ता है चोराबारी लेक। तो 2017 जून 2013 को ये आपदा उत्तराखंड में आई थी, बहुत ही भीषण आपदा थी, ये ध्यान दीजिएगा। यमताल, यमताल कहाँ पे है? सहस्त्रताल के पास में ही पड़ता है, सहस्त्रताल टेहरी गढ़वाल में, ठीक है। अभी जो पीछे सहस्त्रताल देखे थे उसी के आसपास यमताल भी पड़ता है, ठीक है। यही है सहस्त्रताल, डीपेस्ट और लार्जेस्ट लेक, ठीक है। तो यमताल भी पड़ता है इसी के पास में, सहस्त्रताल के पास में टेहरी गढ़वाल। सहस्त्रताल डीपेस्ट और लार्जेस्ट है ऑफ गढ़वाल रीजन, ठीक है, एंड लार्जेस्ट इन गढ़वाल, ठीक है। थ्रू आउट द ईयर इट रिमेन्ड स्नो कवर्ड, पूरे साल बर्फ से ढका रहता है यमताल। बासुकी ताल, ये भी टेहरी गढ़वाल में पड़ता है। बासुकी ताल वाटर इज रेड इन कलर, मिथ वही है कि सरपेंट बासुकी जो है कि जहर के कारण इस पानी का रंग जो है लाल रहता है। दिस पूल इज फेमस फॉर ब्लू कलर्ड लोटस, नीले रंग के कमल के लिए प्रसिद्ध है बासुकी ताल, ठीक है। नीले रंग के कमल के लिए, रंग के
कमल के लिए। ठीक है, तो आपको एक लिंक बता रहा हूँ याद करने के लिए। कालिया नाग सुना होगा, कालिया से रिलेट कर लीजिएगा वासुकी नाग को। ठीक है, वासुकी नाग को। कालिया का मर्दन किसने किया था? कृष्ण। कृष्ण मतलब होता है श्याम या काला, ठीक है, या नीला। श्याम को नीले से आप कंपेयर कर लीजिएगा तो नीला कमल यहाँ मिलता है। ठीक है, उसके बाद मंसूर ताल है, खतलिंग ग्लेशियर के पास टहरी गढ़वाल में पड़ता है। खतलिंग ग्लेशियर से रिवर कौन सी निकलती है? खतलिंग से रिवर निकलती है भील गंगा। भील गंगा, ठीक है। और भील गंगा अलकनंदा की ट्रिब्यूटरी है। भागीरथी की, भागीरथी की ट्रिब्यूटरी है। भागीरथी, भागीरथी से ये ओल्ड टहरी में मिलती है जहाँ पे टहरी बांध बना हुआ है। ठीक है, भील गंगा खतलिंग ग्लेशियर से निकलती है। तो खतलिंग ग्लेशियर के अपोजिट साइड में है मंसूर ताल, नियर दूध गंगा ग्लेशियर, दूध गंगा ग्लेशियर के पास में। ठीक है, दूध गंगा से कौन सी रिवर निकलती है? दूध गंगा से रिवर निकलती है, दूध गंगा रिवर ही, दूध गंगा रिवर, दूध गंगा नदी, जो कि भील गंगा की ट्रिब्यूटरी है। और भील गंगा भागीरथी की ट्रिब्यूटरी है, याद रखिएगा। सारा टहरी गढ़वाल में खेला हो रहा है। गुट्टू के पास बॉर्डर एरिया में पड़ता है। गुट्टू आपका रुद्रप्रयाग और टहरी गढ़वाल के बॉर्डर पे पड़ता है। ठीक है, उसके बाद पचखंडी ताल जो है, पचखंडी ताल है, ये कहाँ पे है? उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में है। और इसका पानी जो है खौलता रहता है, वाटर कीप्स बॉइलिंग। देवरिया ताल भी जो है उक्की मतसारी विलेज रुद्रप्रयाग में पड़ता है, तुंगनाथ महादेव के पास में पड़ता है। ठीक है, ठीक है, देवरिया ताल कहाँ पे है? रुद्रप्रयाग में। रुद्रप्रयाग नियर उकीमठ, उकीमठ विलेज। ठीक है, सिचुएटेड नियर तुंगनाथ। तुंगनाथ पंच केदारों में से एक है, पंच केदारों में से एक है। ठीक है, और कहाँ पे है तुंगनाथ? तो रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट में है। और हाईएस्ट ऑफ 5 जो है केदार, 5 केदारों में सबसे ऊंचाई पे जो है तुंगनाथ का मंदिर है रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, तो देवरिया ताल वहीं पड़ता है। उसके बाद रोही सदा ताल, ये उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, इन मिडल ऑफ ब्यूटीफुल बुगेल्स। तो जो बुग्याल होता है, ग्रासलैंड होता है, उनके बीच में है रोहिताल। ठीक है, रोहिताल उनके बीच में पड़ता है, स्वर्ग रोहिणी ग्लेशियर के पास में। स्वर्ग रोहिणी ग्लेशियर, तो स्वर्ग रोहिणी ग्लेशियर वही है। ठीक है, जहाँ से टोंस निकलती है, टोंस, टोंस निकलती है, या कह लीजिए सुपिन नदी निकलती है, सुपिन नदी। उत्तराखंड से सुपिन निकलती है, हिमाचल प्रदेश से रुपिन निकलती है, दोनों मिलकर टोंस फॉर्म करते हैं। ठीक है, और ये जो है बंदरपूछ ग्लेशियर के पास में ही है, बंदरपूछ ग्लेशियर के, ठीक है, बंदरपूछ माउंटेन रेंज के पास में। बंदरपूछ छोटा सा ग्लेशियर भी, छोटा सा माउंटेन रेंज भी है, स्वर्ग रोहिणी ग्लेशियर। तो एग्जैक्ट पूछा अगर टोंस का तो स्वर्ग रोहिणी, अगर बंदरपूछ भी ऑप्शन में आता है तो वो भी सही है, यमुनोत्री ऑप्शन में आता है तो वो भी सही है, सब आसपास ही है। ठीक है, उसके बाद मातृका ताल है, और मदर लेक भी कहते हैं इसको। ठीक है, मदर लेक। ठीक है, लिंगताल कहाँ पे है? नॉर्थ ऑफ लिंगताल है, द वैली ऑफ फ्लावर्स इन चमोली। वैली ऑफ फ्लावर्स के पास चमोली में पड़ता है मातृका ताल। वैली ऑफ फ्लावर्स की बात आ गई, वैली ऑफ फ्लावर्स सबसे स्मॉलेस्ट जो है, वैली ऑफ फ्लावर्स जो है सबसे स्मॉलेस्ट जो है नेशनल पार्क है, स्मॉलेस्ट नेशनल पार्क ऑफ उत्तराखंड। कहाँ पड़ता है ये? नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व के पास, नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व और नेशनल पार्क के पास में पड़ता है। ठीक है, तो चमोली में 2 नेशनल पार्क हैं, वैली ऑफ फ्लावर और नंदा देवी। ठीक है, और उत्तरकाशी में भी 2 हैं, गोविंद वल्लभ पंत और गंगोत्री नेशनल पार्क। गंगोत्री नेशनल पार्क सबसे बड़ा है, वैली ऑफ फ्लावर सबसे छोटा है। ठीक है, तो ये तो रहा मंसूर ताल का, मंसूर ताल कह रहे हैं, कौन सा? मातृका ताल का। वैली ऑफ फ्लावर चमोली में पड़ता है, ठीक है, चमोली के पास में। उसके बाद विरही ताल है, गौना लेक भी कहते हैं इसको। ठीक है, ये भीमताल चमोली के पास में पड़ता है। ठीक है, भीमताल चमोली के पास में। तो एक भीमताल तो आपने नैनीताल में देखा, एक भीमताल आपको चमोली में भी दिख गया। ठीक है, चमोली में, वो इतना चमोली वाला इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको नैनीताल वाला ही पूछा जाएगा। ड्यूरिंग द ब्रिटिश पीरियड दिस लेक वॉज वेरी बिग, लेकिन अभी जो है तब वहाँ पे बोट वगैरह सब चलती थी, लेकिन अभी एकदम रूइन हो चुकी है, सूख चुकी है। विरही ताल चमोली में पड़ती है। उसके बाद रूपकुंड और मिस्ट्री लेक, जैसा मैंने बताया था कि स्केलेटन्स मिले थे, 3 पीरियड था, 850 के आसपास, 2 पीरियड जो है 1800 के आसपास का है। ठीक है, 300 के आसपास स्केलेटन्स मिले हैं यहाँ से, और जो है तीनों जो है अलग अलग ग्रुप के हैं। ठीक है, और इसलिए इसको मिस्ट्री ताल या कंकालों की झील ऐसा कहा जाता है। चमोली डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है, त्रिशूल मैसिव, त्रिशूल पर्वत के पास या बेदिनी बुग्याल के आसपास पड़ता है। बेदिनी बुग्याल इससे काफ़ी नज़दीक है। ठीक है, रूपकुंड से नज़दीक कौन सा बुग्याल है? तो बेदिनी बुग्याल। यहाँ पे ट्रैकिंग भी होती है। ठीक है, याद रखिएगा, बेदिनी बुग्याल भी चमोली में ही पड़ता है। ठीक है, 3 मीटर गहरी है। ठीक है,
तो ये सारी चीज़ें आपने देख ली, सारी चीज़ें हमने बताई थी। दूसरा इम्पॉर्टेंट, नंदजात यात्रा जो है इसी के थ्रू होके जाती है, नंदजात यात्रा, ये याद रखिएगा, 12 साल में एक बार होती है। हेमकुंड लेक या लोकपाल लेक, हेमकुंड लेक को लोकपाल लेक भी कहते हैं। तो हेमकुंड साहिब गुरुद्वारा इसके किनारे स्थित है, ठीक है। ये भी चमोली में ही पड़ता है, रूपकुंड के पास में ही, 17-18 किलोमीटर दूर है रूपकुंड से, ठीक है। और लक्ष्मण टेम्पल एक पड़ता है, तो लक्ष्मण गंगा भी रिवर भी यहाँ से निकलती है, ठीक है। तो हेमकुंड जो में लक्ष्मण टेम्पल के पास से लक्ष्मण गंगा रिवर निकलती है, ठीक है। और कहाँ पड़ता है? चमोली में पड़ता है, लोकपाल लेक भी कहते हैं। हेमकुंड साहिब गुरुद्वारा इसी के सामने आसपास लोकेटेड है। हेमकुंड साहिब गुरुद्वारा डेडिकेटेड टू, किसको समर्पित है? 10th सिख गुरु, गुरु गोविंद सिंह को, ठीक है। 3 किलोमीटर जो है यहाँ से जो है वैली ऑफ फ्लावर पड़ती है, नेशनल पार्क, गोविंद धाम या गोविंद घाट जगह है वहाँ से, ठीक है, जोशीमठ के पास में पड़ता है, ठीक। और रिवर लक्ष्मी गंगा जो है किसकी ट्रिब्यूटरी है? जो यहाँ से हेमकुंड से निकलती है वो है ट्रिब्यूटरी अलकनंदा की, अलकनंदा की, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा है होमकुंड। होमकुंड वो जगह, ये भी चमोली में ही पड़ता है, ठीक है। 2 हिमालयन पीक्स के बीच में, त्रिशूल और नंदा घुंटी के बीच में है, ठीक है। चमोली में 17 किलोमीटर रूपकुंड से है ये। कंसीडर द लास्ट डेस्टिनेशन ऑफ नंदजात यात्रा। तो नंदजात का जो त्यौहार में यात्रा जो निकाली जाती है, ये 248 किलोमीटर की, यहाँ पे आके खत्म होती है यात्रा। यहीं से पार्वती को या नंदा को विदा कर दिया जाता है, ठीक है। 12 साल में एक बार यात्रा होती है, ठीक है। चौसिंघा भी यहीं छोड़ दिया जाता है, जो शीप होती है 4 सींगों वाली, ठीक है, उसको भी यहीं पे फ्री कर दिया जाता है। उसके बाद सतोत्पथ लेक है, बद्रीनाथ, चमोली से जो है 22 किलोमीटर दूर है बद्रीनाथ से, ठीक है, चमोली में ही पड़ती है। लोकल फोल्कलोर टेल्स दैट त्रिमूर्ति, दैट इज ब्रह्मा विष्णु और महेश, मतलब कहानियों के हिसाब से यहाँ पे नहाए थे या नहाते हैं और यहाँ पे तपस्या भी करते हैं। अलकनंदा रिवर यहीं से निकलती है सतोत्पथ ग्लेशियर से, वो आपको पता है। सूर्यकुंड और चंद्रकुंड नाम के 2 कुंड हैं यहाँ पे, ठीक है। कुंड हैं 2, पूल्स बेसिकली हैं, पूल्स, सूर्यकुंड एंड चंद्रकुंड, ठीक है। उसके बाद भेंकताल रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, इलिप्टिकल शेप है इसका या अंडाकार कह सकते हैं। उसके बाद बेनीताल चमोली में है, कहाँ पे? नंदा देवी टेम्पल के पास में। उसके बाद बडनी ताल है, बडनी ताल रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। नचकेत ताल है, नचकेत ताल उत्तर काशी में है, ठीक है। और नचकेत जो थे वो ये उद्दालक ऋषि के पुत्र थे, उद्दालक ऋषि के पुत्र थे, उन्हीं के नाम पे ये जो है लेक है। कहाँ पे है? उत्तर काशी में। केदारताल भी उत्तर काशी में है, केदारताल और केदारनाथ जो कहाँ है? केदारनाथ आपका रुद्रप्रयाग में है, लेकिन केदारताल उत्तर काशी में है। गंगोत्री ग्लेशियर से 20 किलोमीटर के आसपास पड़ता है, ठीक है। ये अगला देखते हैं। तो लेक भराड़सार ताल या ब्लू वाटर लेक, यहाँ कहाँ पड़ता है? उत्तर काशी डिस्ट्रिक्ट में, उत्तर काशी में, ठीक है। भराड़सर लेक उत्तर काशी में पड़ता है। लाइज ऑन द बॉर्डर ऑफ उत्तराखंड एंड हिमाचल प्रदेश, टक्ड बिटवीन रूपिन सुपिन वैलीज, जो पहले ही बताया था, इन वेस्टर्न गढ़वाल हिमालयाज। रूपिन सुपिन वैलीज, स्वर्गरोहिणी ग्लेशियर या बंदरपोच ग्लेशियर या यमुनोत्री ग्लेशियर सब आस पास में है। लिंगताल या आचारी ताल ये पड़ता है चमोली में वैली ऑफ फ्लावर के पास में, नियर मातृका ताल लेक। तो मातृका ताल लेक भी चमोली में पड़ता है, लिंगताल भी चमोली में पड़ता है। तो ये रही आपकी इंपॉर्टेंट जो है लेक्स और ताल्स ऑफ उत्तराखंड, ठीक है। अगली वीडियो में हम आपसे मिलेंगे फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ उत्तराखंड लेके, ठीक है। तो पूरी फिजिकल जियोग्राफी उत्तराखंड की एक वीडियो में कवर करेंगे, और एक वीडियो आपकी आएगी जिसमें आपको स्प्रिंग्स, हॉट स्प्रिंग्स एंड स्प्रिंग्स ऑफ उत्तराखंड और डैम्स की एक वीडियो रहेगी, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, इनको कवर करना है, जल्दी जल्दी कवर करते हैं, ठीक है। तो अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ऑन माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।